हेलो फ्रेंड्स, प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं आपको पूरा लाभ दूंगा। इसी कमिटमेंट के साथ हम आपके लिए विद्युत धारा से आगे लेकर आए हैं। आज हम लोग विद्युत धारा के बारे में और आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस क्लास में प्रतिरोधों का संयोजन, किस क्रम में हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, और समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला, और श्रेणी क्रम के क्या फ़ायदा है और समानांतर क्रम के क्या फ़ायदा है, ये सारा डिस्कस हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट लोग इस क्लास को देख लिए होंगे। आज हम उसके आगे फ्यूज़, विद्युत बल्ब, घरेलू वायरिंग में हम किस तीन तारों का प्रयोग करते हैं, घरेलू जो उपकरण होते हैं उसको किस क्रम में जोड़ते हैं, और साथ में हम आज निकालना सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और उसका नाम है शक्ति। और साथ में हम लोग उस शक्ति के बारे में जानेंगे कि किसी भी विद्युत उपकरण का शक्ति कैसे होता है और उससे संबंधित कुछ फॉर्मूले, और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है घर का बिजली बिल निकालना। हम ये भी आज सीखेंगे घर का बिल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो समय को व्यर्थ न करते हुए हम अपना टॉपिक आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे बल्ब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आप ध्यान दिए होंगे कि बल्ब जब आप यूज किए होंगे तो बल्ब में दो चीज़ें होती है। देखिए, अगर बल्ब क्या करता है? पहले तो प्रकाश उत्सर्जित करता ही है। क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता ही है। साथ में प्रकाश के साथ में क्या करता है? वह ऊष्मा भी उत्सर्जित करता है। बल्ब के जलने के साथ साथ वह गर्म भी होता है। और आजकल जो टेक्नोलॉजी वाला जो बल्ब आ गया है उसमें आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रकाश होता है। इसमें ऊष्मा यानी कि हीट बिल्कुल भी नहीं होता है, वह गर्म नहीं होता है। तो इस तरह से बल्ब को दो भाग में बांटा गया है। तो जिसमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्सर्जित होता है उसको कहते हैं इनकैंडेसेंट लाइट। क्या बोलते हैं? इनकैंडेसेंट लाइट बोलते हैं उसको। ध्यान रखिएगा, इनकैंडेसेंट लाइट आपसे पूछा जा सकता है इनकैंडेसेंट लाइट किसको कहते हैं। और ये तो नॉन इनकैंडेसेंट लाइट हो गया क्योंकि इसमें हीट नहीं है। नॉन इनकैंडेसेंट लाइट जिसमें प्रकाश के साथ साथ वैसा बल्ब जिसमें प्रकाश भी उत्सर्जित हो, साथ में ऊष्मा भी उत्सर्जित हो, और उस ऊष्मा के कारण क्या हो जाए? वह बल्ब गर्म हो जाए। उस तरह के बल्ब को कहते हैं इनकैंडेसेंट लाइट। और जो ऐसा नहीं करता है, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रकाश उत्सर्जित होता है, वह हीट नहीं होता है, उसको कहते हैं नॉन इनकैंडेसेंट लाइट। मतलब कि अगर इसमें पूछे एग्जाम्पल बताइए कौन है वैसा जो सिर्फ प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो देखिए एलईडी बल्ब, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी बल्ब जो होता है उसमें सिर्फ आप देखेंगे कि उस प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, ऊष्मा नहीं उत्सर्जित होता है। और इसमें आप लोग देखे होंगे जो येलो बल्ब होता है ना, पहले हम लोग जब एलईडी बल्ब नहीं यूज करते थे तो पहले देखे होंगे इसमें आपका एलईडी बल्ब हो गया, सीएफएल बल्ब हो गया, और इसमें देखे होंगे कि येलो बल्ब आता है कांच वाला, जो इसका जो प्रकाश होता है वह येलो रंग का होता है। तो उसमें क्या होता है? बल्ब बहुत जल्दी हीट हो जाता है। तो उस तरह के बल्ब को कहते हैं इनकैंडेसेंट लाइट। और इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएगा? तो देखिए हैलोजन आ जाएगा। हैलोजन का भी यूज किए हैं, हैलोजन का भी यूज किए होंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि वो प्रकाश जितना तेज़ी से करता है वह गर्म भी उतना ही तेज़ी से होता है। तो इस तरह से बल्ब को दो भागों में बांटा गया है। पहले हम लोग इनकैंडेसेंट बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए उसका डायग्राम इस तरह से होता है। इनकैंडेसेंट बल्ब, यह है आपका इनकैंडेसेंट बल्ब। और यहाँ पर आपको चाहिए क्या चीज़? फिलामेंट होता है आपका इस तरह से। तो ये देखिए, इसमें भरा जाता है निष्क्रिय गैस। क्या भरा जाता है? निष्क्रिय गैस, यानी कि नोबल गैस। निष्क्रिय गैस इसको कहते हैं नोबल गैस। नोबल गैस आपको कहाँ मिलेगा? तो ग्रुप 18 में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ग्रुप 18 में मिलेगा निष्क्रिय गैस, नोबल गैस। पूछे कि कौन कौन सा होता है नोबल गैस? तो देखिए इसमें जो भरा जाता है वह, अगर पूछा जाए कि भरा कौन जाता है तो आर्गन भरा जाता है। क्या भरा जाता है? इंपॉर्टेंट है, आर्गन। लेकिन आपसे पूछे कि और कौन कौन सा है, तो देखिए आप इसमें हीलियम भी भर सकते हैं, नियोन भर सकते हैं, आर्गन भर सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब के सब आपके निष्क्रिय गैस है। फिर उसके बाद आती है ये जो बनाया हुआ है, ये कुंडली युक्त जो दिख रहा है, आखिर ये क्या है? कुंडली युक्त जो दिख रहा है ये क्या है? तो देखिए ये जो कुंडली युक्त है इसको कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट जो होता है किसका बना होता है? किस मेटल धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अब ये पूछे कि टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? तो टंगस्टन का सिंबल होता है W, बड़ा वाला कैपिटल W। पूछे कि एटॉमिक नंबर बताइए। ये जो W आप दिख रहे हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो इसका एटॉमिक नंबर होता है
74। ये जो टंगस्टन दिख रहा है इसका एटॉमिक नंबर होगा 74। और ये इसका क्या है, ये इसका सिंबल है, ध्यान रखिएगा, ये जो डब्लू हम लिखे हैं वह उसका सिंबल है। अच्छा ये बताइए कि नाम तो आपने लिखा टंगस्टन और यहाँ पे शुरू में डब्लू आया है, टी आया ही नहीं है, ऐसे कैसे हो गया? तो ध्यान दीजिए, ये जो टंगस्टन है इसको डब्लू इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि यहाँ पर डब्लू का मतलब होता है वुल फॉर्म। क्या होता है? वुल फॉर्म होता है। इसीलिए हम लोग टंगस्टन को डब्लू से डिनोट करते हैं। टंगस्टन का एक्चुअली दूसरा नाम वुल फॉर्म भी है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि जो टंगस्टन है वह कितना पीरियड और कितना ग्रुप में आता है, तो ध्यान रखिएगा वुल फॉर्म जो होता है वह ग्रुप पूछे या फिर पीरियड पूछे, इसका ग्रुप और पीरियड दोनों क्या है? 6 नंबर पे है। ग्रुप और पीरियड दोनों कितना है? 6 नंबर पे है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। किसके बारे में? टंगस्टन के बारे में। हाँ, इसमें एक और चीज़ बात है, ये जो फिलामेंट होता है, जो टंगस्टन होता है, ये जो पूछ दे कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, जैसे ही आप इसमें करंट प्रवाहित करते हैं तो इसका जो टंगस्टन वायर होता है वह गर्म हो जाता है और हीट हो जाता है। तो उस गर्म होने के कारण क्या होता है? उसमें चमक उत्पन्न होता है। और आपको पता है कि अगर ये लगातार चमकेगा तो क्या होगा? प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करेगा, यानी कि ये गर्म होगा। और कोई भी चीज़ गर्म होना तो वह क्या होता है? एक ऐसा स्थिति हो जाएगा जी वह टूट भी सकता है। इसका मतलब वह मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया है। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो देखिए, एग्जाम में कभी भी आपको एग्जैक्ट नहीं पूछेगा मेल्टिंग पॉइंट। अगर वो एग्जैक्ट पूछता है तो आपको बताना है 3414 डिग्री सेल्सियस, ये होता है उसका एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन वह कभी भी आपको एग्जैक्ट नहीं देगा, वह कभी हमेशा रेंज में देता है। तो रेंज वाला हमेशा याद रखिए, 3300 डिग्री सेल्सियस लेकर के 3500 डिग्री सेल्सियस आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एलपी पेपर में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर के एलपी पेपर में ये आया हुआ है और ऑप्शन रेंज में ही था, एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं था। और वो अगर आपको एग्जैक्ट ऑप्शन भी देगा तो गैप जो है ना, गैप वो बहुत ज़्यादा गैप देगा। इस बात का आप ध्यान रखें। तो आपको इसमें से ये सब सारा चीज़ ध्यान में रखना है। तो ये हो गया बल्ब। अगर हम लोग बात करें जो सिर्फ वैसा बल्ब जो सिर्फ और सिर्फ लाइट एमिट करता है, प्रकाश देता है, तो वो सब बल्ब हो जाएगा आपका एलईडी बल्ब हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको फुल फॉर्म याद रखना है। क्या याद रखना है? फुल फॉर्म याद करना है। तो एलईडी का फुल होगा लाइट एमिटिंग डायोड। बाद सीएफएल का क्या फुल फॉर्म होगा? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। एक होता है हैलोजन। अगर आपसे पूछे कि बताइए हैलोजन में क्या यूज होता है, तो हैलोजन नाम ही क्या है? हैलोजन। और पता है हैलोजन किसको कहते हैं? ग्रुप 17 को बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। इसमें ब्रोमीन यूज होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? हैलोजन पड़ गया है। ये आपका किस में आएगा? हैलोजन वाला जो बल्ब है वो आपका इनकैंडेसेंट लाइट में आएगा, जो प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित करेगा। इसमें एक और फुल फॉर्म पूछता है, एलसीडी का फुल फॉर्म एक आपसे पूछ लिया जाता है। तो एलसीडी का फुल फॉर्म होगा लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आपको बल्ब की कैटेगरी में ये सब बातों का ध्यान रखना है। एलईडी का फुल फॉर्म पूछे तो लाइट एमिटिंग डायोड, सीएफएल का पूछे तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, हैलोजन में किस गैस का प्रयोग होता है? ब्रोमीन गैस। और ये एलसीडी लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले। मरकरी पूछ दे तो मरकरी, जिसको ट्यूब भी बोला जाता है, मरकरी। तो इसमें तो दिख रहा है कि इसमें पारा यूज होगा, यानी कि Hg। ये क्या होगा? इसमें Hg यूज होगा, मरकरी। इसी की वजह से क्या होता है? आपका मरकरी का परत होता है उसके ट्यूब पर, उसी की वजह से क्या होता है? वह सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। तो ये सब किसके बारे में था? बल्ब के बारे में था। आगे हम लोग पढ़े फ्यूज़ के बारे में। फ्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे घरों में कभी कभी ओवरलोडिंग हो जाता है, अति भारण, या फिर कभी कभी शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। इन दोनों वजह से हमारे डिवाइस ख़राब हो जाते हैं और काफ़ी नुकसान हो जाता है घरों में। तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए, अति भारण और शॉर्ट सर्किट, लघु पतन से बचने के लिए हम लोग अपने घरों में क्या लगाते हैं? फ्यूज़। और उसका एक अल्टरनेटर भी है एमसीबी। तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में फ्यूज़ के बारे में। और फ्यूज़ का ही अल्टरनेटर क्या है? एमसीबी। क्या है? एमसीबी, मिनी सर्किट बैरियर। इसका मिनी सर्किट बैरियर,
जैसे ही आपके घर में ओवर करेंट फ्लो हो जाएगा, ओवर करेंट आ जाएगा, आवश्यकता से अधिक करंट आएगा, तो ये क्या होगा, एमसीबी डाउन हो जाता है, एमसीबी का जो बटन है वो डाउन हो जाता है। फिर आप उसको क्या करते हैं, जाकर ऑन करते हैं और ठीक करते हैं, तो वह सुचारू रूप से लाइन आने लगता है। तो देखिए फ्यूज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये होगा, आपसे पूछा जाए कि फ्यूज़ हम लोग लगाते क्यों हैं, तो उसका एग्जैक्ट आंसर होगा लघुपथन। उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, फ्यूज़ क्यों लगाते हैं, तो लघुपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में होता क्या है, करंट का वैल्यू अचानक बढ़ जाता है। लघुपथन शॉर्ट सर्किट क्या होगा, शॉर्ट सर्किट एवं लघुपथन एवं ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग यानी कि ओवरलोडिंग को हिंदी में कहते हैं अतिभारण से बचने के लिए। क्या आप बचेंगे, नहीं, क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। तो लघुपथन एवं ओवरलोडिंग यानी कि अतिभारण से बचने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको नहीं बचना है शॉर्ट सर्किट से, किसको बचाना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी विद्युत उपकरण को बचाना है, से बचने के लिए। ये पहला ऑप्शन हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट किसके बारे में, फ्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये जो फ्यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फ्यूज़ का सिद्धांत क्या है। तो ध्यान दीजिए, आपको हम पढ़ाए थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, जिसको कि जूल का नियम भी कहते हैं। तो ये आपका जूल का नियम। आप हमें कमेंट पे लिख करके जरूर बताएंगे कि ये जूल का नियम क्या होता है। इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। तो इसको जूल का नियम कहते हैं, या विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तो हमने सिद्धांत बना दिया। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसको जोड़ते कहाँ है, घर में कहीं भी जोड़ देंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ, नहीं, इसको हम लोग जोड़ेंगे विद्युन्मय तार के साथ श्रेणी क्रम में। घर में जब हम वायरिंग करते हैं 3 तरह के तार यूज करते हैं, विद्युन्मय तार, उदासीन तार, भूसंपर्क तार। हम इसके बारे में इसके आगे और डिटेल में बात करेंगे। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि फ्यूज जो होंगे हम लोग जोड़ेंगे उसको विद्युन्मय तार के साथ, यानी कि विद्युन्मय तार यानी कि लाइव वायर, या फिर इसको आप मेंस वायर भी कह सकते हैं, जो कि किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। या आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विद्युन्मय तार किस रंग का होता है। तो अलग अलग बुकों में अलग अलग तरह से कलर डिनोट किया रहता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक फॉलो करिए, उसमें रेड कलर ही मेंशन है। विद्युन्मय तार यानी कि मेंस वायर के साथ किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आपके घरेलू उपकरण में एक यही ऐसा है, फ्यूज एक ऐसा डिवाइस समझिए जिसको कि हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में। आपको ये बताना है कमेंट में कि श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, और साथ में ये भी बताना है कि श्रेणी क्रम में या फिर श्रेणी क्रम को पहचानने का नियम क्या है। नेक्स्ट में फ्यूज़ के बारे में और अगर बात करें तो फ्यूज़ कितना डिग्री सेल्सियस पे काम करता है, तो फ्यूज आपका 20 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। जैसे ही टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा मेल्ट कर जाएगा। और इसका बनता किसका, फ्यूज को बनाने में हम लोग किसकी धातु का प्रयोग करते हैं, तो फ्यूज जो है वह क्या है, मिश्रण है। धातु में धातु का क्या है, मिश्रण है। टिन और लेड का मिश्रण है, जिसमें आपका लेड जो है वह 60%, कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम पूरा 60% ही हो, ये 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, उसीलिए आपत्ति नहीं है। और ये होगा आपका लगभग 40% टिन। तो ध्यान रखना है, इसमें जिंक नहीं टिन प्रयोग होता है, टिन और लेड। आपका जो सोल्डरिंग वायर होता है, सोल्डरिंग वायर जो होता है, कभी देखे होंगे जो वायर जो सोल्डर होता है उसमें उसमें क्या होता है कि एक उसमें देखिएगा उसके पास एक इस तरह का वायर होता है, और इसी वायर में से वो क्या करता है, आयरन को बार बार इसमें टच कराता है और यहीं से लेकर के वो सोल्ड करता है। तो ये जो आयरन होता है, ये जो
वायर है ना, यह भी किसका बना हुआ है, यह भी आपका लेड और टिन का ही बना हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग का टॉपिक रहेगा घरेलू वायरिंग। घरेलू वायरिंग इसमें क्या है, देखिए घरेलू वायरिंग में 3 तरह का तार प्रयोग होता है। कितने तरह का तार प्रयोग होता है, 3 तरह का तार प्रयोग होता है। पहला जो तार होता है उसको बोलते हैं विद्युन्मय वायर। क्या बोलते हैं, विद्युन्मय तार, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंस वायर। मेंस वायर या फिर कभी कभी इसको आप लोग लाइव वायर भी कह सकते हैं, क्या सकते हैं, कहा ही जाता है। और इसके बाद दूसरा तार जो हम लोग यूज़ करते हैं वह होता है उदासीन तार। क्या होता है, उदासीन तार। हम लोग इसका क्या काम कर, उदासीन तार को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल वायर। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल वायर। आपके घरेलू वायरिंग में जो मुख्य रूप से जो वायर है ना, विद्युन्मय वायर और एक उदासीन तार, यही 2 तार ही आपके घरेलू उपकरण के लिए फायदेमंद है। बाकी जो तीसरा वायर है भू संपर्कित तार, ठीक है, भू संपर्क तार या भूगर्भित तार, ठीक है, सब एक ही है। भू संपर्क तार इसको कहते हैं अर्थ वायर। तो ये जो होता है आपके सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है, सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। देखिए आप जनरली देखे होंगे कि जो हमारा छोटा बल्ब होता है उसमें 2 ही प्लग से काम चल जाता है, लेकिन जो हैवी मशीन होते हैं जैसे कि आपका फ्रिज हो गया या फिर कूलर हो गया, एसी हो गया, ये सब क्या है, हैवी मशीन है। तो उसमें आपको देखे होंगे कि जब भी आप उस तरह की मशीन को खरीदने जाइएगा तो उसमें 3 पिन वाला प्लग देता है। कि क्या होता है, 3 पिन प्लग देता है, जिसमें से आपका ऊपर में जो प्लग होगा वो तो काफ़ी मोटा होगा, बाकी 2 जो प्लग होगा वो नीचे में छोटा छोटा होगा। और जब भी आप किसी 3 पिन प्लग में आप इसको एंटर करिएगा तो ये जो होता है ना मोटा वाला प्लग वो सबसे पहले एंटर करता है। आप जानते हैं कैसा क्यों होता है, तो ये होता है सुरक्षा की दृष्टि से, आपके सेफ्टी के लिए होता है। क्या होता है, सेफ्टी के लिए। आखिर सेफ्टी क्या करता है, तो देखिए सेफ्टी इस तरह से होता है कि अगर आपका जो कोई भी, मान लीजिए कि आपका फ्रिज है, जो आपका रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, मान लीजिए कि आपका बॉडी में करंट आ रहा है, उस जो फ्रिज है उसका बॉडी में करंट आ रहा है, तो होगा क्या, जैसे ही आप इस 3 पिन को प्लग करिएगा तो सबसे पहले तो आपका ये होता है अर्थ भू संपर्क तार पहले जाता है सब बोर्ड में। तो ये क्या करता है, बॉडी में अगर कोई भी करंट आ रहा होता है तो यह क्या होता है, ये ग्राउंड से अर्थिंग हो जाता है, और उसके बॉडी में जो करंट आ रहा होता है ना वह इस पिन से होते हुए ग्राउंड में चला जाता है। तो जो भी करंट आ रहा था वो कहाँ चला गया, ग्राउंड में चला गया, और इस तरह से आप क्या होता है, आप सुरक्षित रह पाते हैं। तो इसलिए हमको कहते हैं कि इस तीनों वायर में सुरक्षा की दृष्टि से लगाए वाला वायर कौन है, तो आपका भू संपर्क तार है। इसीलिए हमारा क्या करता है, जो भी बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, फ्रिज हो गया, मोटर हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, उसमें हमको 3 प्लग दिया जाता है, जिसमें से एक प्लग का पिन जो होता है वह काफ़ी बड़ा होता है, वह हमारे सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाते हैं। अब बात आती है कि इसका कलर कैसा होगा, तो ध्यान दीजिए कि जो भू संपर्कित तार होगा उसका कलर जो होगा वह रेड होगा। रेड कहने का मतलब कौन सा कलर, लाल। उसके बाद आपसे पूछा है कि उदासीन कौन सा कलर का होगा, यानी कि ब्लैक होगा। ये ब्लैक कहने का मतलब क्या, काला। अलग अलग बुक में अलग अलग कलर का रंग लिखा हुआ है, आप उसको फॉलो न करें, एनसीईआरटी बुक फॉलो करें, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आपको बता दें कि ये 2018 और 19 के पेपर में, एनडीए के पेपर में पूछे गए थे कि कौन सा वायर किस कलर का होता है। और ये जो भू संपर्कित तार होता है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये अर्थ से जुड़ा हुआ है। अर्थ, धरती, धरती मतलब कैसा, हरियाली। हरियाली मतलब समझ के होंगे कि यह कौन सा रंग का होगा, हरा रंग का होगा, यानी कि ग्रीन। विद्युन्मय तार ये खतरनाक वायर होता है क्योंकि यह धनात्मक तार का काम, धनात्मक क्या कहता है, धनात्मक पोल का काम करता है, और जो खतरनाक होता है वो हमेशा लाल रंग से डिनोट किया जाता है। और ये क्या दूसरा वायर है उदासीन तार, तो उसको हम लोग काला रंग से डिनोट करते हैं। देखिए अब जो हमारा विद्युत जो है, जो हमारा विद्युत उपकरण है उसको जोड़ेंगे कहाँ कहाँ, तो देखिए घरेलू उपकरण को किस तार में जोड़ेंगे हम लोग, घरेलू उपकरण को विद्युन्मय तार, किसमें, विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के मध्य
समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आपको हम बता रखे हैं कि समानांतर क्रम में जोड़ने का फ़ायदा क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हम सारा डिस्कस कर रखे हैं। जो नहीं देख पाए हैं वो ज़रूर से ज़रूर प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे। अगर आपसे पूछे कि हमारा जो भारत में जो करंट आता है घरों में वह कितना वोल्टेज और कितना फ्रीक्वेंसी पर आता है, तो देखिए यह हमारा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर आता है। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर आता है क्या चीज़? वोल्टेज। तो ये सब आपको वायरिंग में ध्यान रखना है, घरेलू वायरिंग। हमने यहाँ पर बल्ब जला लिया, घरेलू वायरिंग का कनेक्शन हो गया, घर में बल्ब जल गया, फ्रिज चल गया, टीवी कूलर सब चल रहा है। अब जब हम ये सब चीज़ का यूज करेंगे तो बिल तो बनेगा ना। तो अब हम लोग घरों का बिजली बिल कैसे आता है और आपका कितना बिल होगा इसको देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में निस्संदेह आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। कोई ऐसा शिफ्ट ना हो जिससे ये क्वेश्चन ना पूछे जाए। कौन सा क्वेश्चन है? तो शक्ति। पहले हम लोग शक्ति के बारे में जाने। पावर बहुत जगह मिलता है। जब आप लेंस पढ़ते हैं उसमें भी क्षमता मिलता है, वहाँ भी पावर। तो वहाँ पर किसका पावर पढ़ते हैं? लेंस की क्षमता का पढ़ते हैं। जब हम लोग कार्य विस्थापन और शक्ति पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ भी शक्ति आता है। तो वहाँ भी हम लोग जो शक्ति बात करते हैं वहाँ पर हम लोग आदमी का शक्ति की बात करते हैं। यहाँ पर विद्युत धारा में अगर शक्ति की बात किया जाता है तो यहाँ पर आदमी का शक्ति की बात नहीं किया जाता है। यहाँ पर विद्युत उपकरण का शक्ति की बात किया जाता है कि वह जो विद्युत उपकरण है वह उसका कितना पावर है। कम समय में जो ज़्यादा काम करे वही आपका क्या है? अच्छा पावर वाला है। सबसे पहले डेफिनेशन, ये तो डेफिनेशन भी इसका इम्पोर्टेंट है। किसी विद्युत उपकरण द्वारा ऊर्जा खपत करने की दर को, दर आ गया हम बता रखे हैं कि दर जब भी आता है कोई भी क्वांटिटी हो, दर आ गया तो वो हमेशा समय से भाग लेगा। ऊर्जा खपत करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या इम्पोर्टेंट है ये, अंडरलाइन कर लेंगे इसको। शक्ति का सही मात्रा क्या होता है? वाट। वाट किसके नाम पर रखा गया है ये आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में इसलिए बताना है क्योंकि हम ये सब सारा पढ़ा रखे हैं। अगर आप लोग कंटिन्यूसली वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि किसका नाम पर रखा गया है। तो ये सब हो गया इसका एसआई मात्रक। शक्ति का एसआई मात्रक जूल पर सेकंड भी होता है और वाट भी होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में कैपिटल यानी कि बड़ा डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि बिल कैसे निकाला जाता है, देखिए एक होता है BOT। ये क्या होता है? तो ये सब है मोड ऑफ ट्रेड और बोला जाता है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ठीक है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट आवर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट आवर होता है। अब यहाँ से अगर आपसे पूछे बताइए 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होगा, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे वाट आवर को जूल में। कितना जूल होगा इसमें? तो देखिए 1 किलो का मतलब 1000 यूनिट और वाट को रह दीजिए वैसा ही, वाट को वाट ही रहने दीजिए और 1 घंटा को सेकंड में बदल दीजिए। तो आपको पता है 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। हमको इसमें कन्वर्ट करने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है वह किलोवाट आवर नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है जूल प्रति सेकेंड। और उसमें भी जूल प्रति सेकेंड जो होता है ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा, वाट बराबर जूल पर सेकेंड। तो इसमें अगर शक्ति का मात्रक पूछे तो ये तो वाट है शक्ति। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आ जाएगा। जूल क्यों आ गया? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, वाट तो सही दिख रहा है लेकिन हमने सेकंड के जगह पर क्या यूज कर लिया? आवर यूज कर लिया। तो आवर तो इधर आ गया ना, वाट आवर क्या हो गया? इधर आ गया। इधर कौन बच गया? इधर भाई साहब बच गया जूल। नहीं समझ में आ रहा है? एक स्टेप हम और बढ़ा दें। देखिए वाट को हमने वाट ही रखा है और आवर के बदले में क्या लिख दिया है? 3600 सेकेंड।
तो ये आपका हो गया वाट सेकेंड। तो 3.6 इंटू 10⁻�6। अब आप बताइए क्या हम वाट सेकेंड को जूल नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। वाट सेकेंड इधर आ गया तो इधर कौन बच गया? जूल तो बच गया ना, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए आप पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये काफ़ी काम का है। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, 1 किलोवाट अगर हो जाता है, अगर कोई भी आप बल्ब जला रहे हैं और वह 1 किलोवाट आवर पहुँच गया है, इसका मतलब आपने 1 यूनिट ऊर्जा खपत कर रखा है। और इस 1 यूनिट में आपने कितना एनर्जी खपत किया? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आपके काम का लायक कौन है? ये वाला आपके काम के लायक है। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट, ये काम के लायक है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में आप उंगलियों पर बिजली बिल निकालना सीख सकते हैं। जैसे कि देखिए थोड़ा सा हम आपको और बता दें, 1 किलोवाट, जैसे ही आपका 1 किलोवाट आवर पहुंच जाएगा आपका 1 यूनिट हो जाएगा। और आपका जो भी यूनिट के हिसाब से यहाँ क्या होता है? घर में बिजली बिल आता है। अब जैसे कि मान लें कि आपसे पूछा जाए कि आपके पास 10 वाट का बल्ब है और इसको कितना देर जलाया जाएगा, क्या घंटा जलाएंगे, तो मेरा 1 यूनिट हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो आपसे पूछा गया 10 वाट का बल्ब है, कितना देर जलाएंगे, 1 यूनिट हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास हमको कितना कंज्यूम करना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब कितना? 1000। ऐसे 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर। और 1 किलो का मतलब कितना? 1000 वाट आवर। देखिए वाट पहले से मेंशन है, वाट क्या है? पहले से मेंशन है। हमें क्या लाना है? आवर लाना है। तो आवर यहाँ लिख दीजिए। और 10 भी तो आ चुका है इस 1000 में, 10 यहाँ पहले से उपस्थित है। कितना से गुना करेंगे कि 1000 हो जाएगा? आप लोग सब समझदार हैं, 100 से गुना करना पड़ेगा। मतलब कि 10 वाट का बल्ब 100 घंटा अगर जलाया जाए तो हमारा 1 यूनिट बल्ब उठ जाएगा। उसके बाद अगर हम और इसका पावर बढ़ा दें, 100 वाट कर दें, 100 वाट के बल्ब को कितना घंटा जलाएंगे तब फिर से 1 यूनिट हो जाएगा। कितना देर जलाएंगे? तो आप लोग भी फिर से समझदार हैं, आपको पता है कि इसमें 10 से गुना किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 घंटा हो जाए, 1000 वाट आवर हो जाएगा। 1 यूनिट का मतलब 1000 वाट आवर। तो 100 को कितना से गुना करेंगे? 10 से, यानी कि 100 वाट का बल्ब अगर हमारे पास है तो कितना? 10 घंटा ही जलाएंगे तो वह क्या हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। और 100 वाट का बल्ब जो येलो बल्ब होता है वह आपको बल्ब अगर आपके पास है 100 वाट का बल्ब, तो हम क्या करेंगे? इसको 10 घंटा ही जलाएंगे तो हमारा क्या कर देगा? 1 यूनिट ऊर्जा खपत कर देगा, यानी कि आपका 1 यूनिट बिल उठा देगा। और 1 यूनिट उठाने का मतलब कितना है? 1000 वाट आवर। आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अगर वो पूछे कि 1 यूनिट उठाना है तो आप सीधे 1 यूनिट जैसे ही बोले तो आपके दिमाग में तुरंत कूद के आना चाहिए 1000 वाट आवर। ठीक है, और जैसे ही आपका 1000 वाट आवर आ जाएगा तो सवाल यूँ चुटकियों में बन जाएगा। 1000 जैसे आपके दिमाग में क्लिक कर गया, अब सवाल में कुछ रखा ही नहीं है। जितना आपके पास दिया रहेगा वाट, बस उसको कितना से गुना करेंगे कि 1000 आ जाएगा। 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटा से गुना कर देंगे, हो जाएगा 1000। तो 100 वाट का बल्ब क्या है? 10 घंटा ही जलेगा और 1 यूनिट बिजली बिल उठ जाएगा। 25 वाट वाला बल्ब कितना होगा? 40 वाट का होगा, तब जा के हमारा 1 यूनिट कंज्यूम होगा। तो इस तरह से आप घरों के बिजली बिल को आसानी से निकाल सकते हैं। आपका जितना घर में बल्ब लगा हुआ है सारे बल्ब का वाट को जोड़ दीजिए, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मान लें कि आपके पास टीवी है ना, पता है आपको टीवी का कितना वाट होता है? टीवी का होता है 116 वाट। टीवी का कितना वाट होता है? 116 वाट होता है। तो इस तरह से आप अपने घरेलू उपकरण का जो भी वाट है उसको आप जोड़िए और उसको आप कितना देर कंज्यूम कर रहे हैं, घर में कितना देर वो चल रहा है, उसको उससे गुना कर दीजिए। आपका फट से क्या होगा? वाट आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखकर बताएं। ये सब आपका थ्योरी